कैसे होंगे। आज का हम नया प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये क्या है, रोशनी के रास्ते का खोज निकालना प्रिज्म के ज़रिए और एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, इसके लिए ड्राइंग पिन, ये कॉमन पिन, ठीक है जी, ये क्या प्रोटेक्टर और एक स्केल चाहिए और साथ में ड्राइंग बोर्ड और ये ड्राइंग पीच और ये क्या है हमें प्रिज्म। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल करने के लिए हमने क्या करना है, इस प्रिज्म को रखना है इस तरह से रखना है कि इसकी जो नोक है, प्रैक्टिकल फर्स्ट के मैं कर रहा हूँ उसकी मुखालिफ साइड पर हो। पहले इसको दरमियान में रख के हम इसकी बाउंड्री को क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। मैं ये पेन से कर रहा हूँ ताकि वीडियो में वाज़ेह नज़र आए। आप लोगों ने ये पेंसिल से करना है और पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी बाउंड्री ड्रा कर ली हमने, ये बाउंड्री ड्रा कर ली। इसके फिर ये करके इसके हमने नाम लिख लेने, ए ये साइड के है, बी और सी। ए बी साइड की लेंथ मालूम कर लेंगे, ये लेंथ मालूम कर लिए, ठीक है जी। ये तकरीबन मेरे पास आ रही है 3.6। 3.6 का हाफ क्या होगा, 1.7, ठीक है, या 1.8। वहाँ पर निशान लगाएंगे निस्फ से कम फासले पर, ठीक है। आपने पहली क्या लगानी है, पिन लगानी है। मैं दो ग्रीन जो है ना ये पिनें ले रहा हूँ, किस लिए, इसमें इंसिडेंट रे के लिए। तो यहाँ से देखें ये क्या रखेगा, ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट नहीं लगाना, बिल्कुल आपने यानी कि तिरछा नहीं लगाना, हल्का सा तिरछा। आमतौर पर यहाँ पर अगर आप 90 का एंगल रखें तो 60 के एंगल पर रख लीजिएगा। तो ये देखें पहली पिन लगा रहे हैं और ये हल्की सी तिरछी लगाई हमने। और पहली इसका जो है ना फासला 3 सेंटीमीटर, वैसे तो 5 या 10 होना चाहिए, हम 3 सेंटीमीटर रखें। फिर दूसरी पहली पिन और दूसरी पिन के दरमियान फासला 3 सेंटीमीटर और हल्की सी ये हमने क्या रख लिया, तिरछी। अब क्या ये देखें ये लगा ली हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोबारा हम इसको रिप्लेस करेंगे अपनी जगह पर जहाँ पर इसकी बाउंड्री ड्रा की थी प्रिज्म की। फिर हमने क्या करना है, इस साइड से आंख लगा कर देखना है, सी साइड से। अब ये पिनें यहाँ लगी हुई हैं, आपको यहाँ पर इसका अक्स नज़र आएगा ए साइड से। ये देखें इस तरह से रख के ना सी साइड से आपने इसको आंख लगा के रख दो बेटा। ये आपने क्या करना है, आँख इसको उठाकर एक आँख बंद करने हैं ताकि पैरेलल इंडेक्स ना हो, मनाज़िर इख्तिलाफ ना हो। इसके सामने आपने लगानी है तीसरी पिन कि ये एक दो पिनों का अक्स और ये तीसरी पिन बिल्कुल क्या है, एक सीध में नज़र आए। फिर आपने ये रेड वाली ये एमरजेंट रे को फिर एक और आपने क्या करनी है, पिन लगानी है। अंदाज़न इसके दरमियान फासला 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपने पिन लगा ली कि ये क्या होना चाहिए इनके दर। और ये अगर आप देखें इसमें बिल्कुल ये एक सीध में हो, ये देख आप, यानी कि अगर ये आपने जाकर एग्जामिनर को दिखाना है, ये बिल्कुल क्या है, एक सीध में दोनों साइड से, ठीक है। इस साइड से भी देखें और या ये दोबारा इधर लगा लें हम, ये देखें इस साइड से भी देखें, ये देखें बिल्कुल एक सीध में है ये। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको उठा के, ये बहुत फ्रेगाइल होता है, कमज़ोर है, ये टूट ना जाए, सही जगह पर रखना है। इसको उखाड़ के ना इसके गिर्द आपने क्या करना है, एक डॉट सा बना दें या एक सर्कल बना लें। इसको उखाड़ के ये क्या करें, एक सर्कल बना लें। फिर इसको उखाड़ के इसके गिर्द क्या करें, एक सर्कल बना लें। फिर इसको उखाड़ के इसके गिर्द सर्कल बना लें। फिर क्या करें, पैमाने से लाइन खींचें कि वो लाइन इसके सर्कल से गुजरे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है जी। फिर इधर से भी क्या करना है आपने, इस तरह से कि इसके सर्कल से गुजरे जी। अब आपने क्या करना है, ये आपने नाम लिख लेने, ये ए बी सी और ये क्या था डी ई, ये क्या है आपके पास इंसिडेंट रे। और जैसे कि आपको पता है प्रिज्म एक ऐसी आला है जो रोशनी की शुआओं को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मोड़ता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब ये डी ई और ये पॉइंट जो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये एफ है। यहाँ से रे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है 180 डिग्री पर, ये देखें मुड़ गई है एफ़। और ये क्या है जी, एफ़ जी, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे जो अपने असल रास्ते से क्या करी है, हट गई है। और एच आई, ये क्या है, एमरजेंट रे जो यहाँ से रे खारिज हो गई है। एरो के निशान हम डाल देंगे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एमरजेंट रे। अगर एमरजेंट रे को पीछे बढ़ाएं और इंसिडेंट रे को पीछे बढ़ाएं तो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक जाविया बनाते हैं, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जो होती है 38 से लेकर 42 के दरमियान में होती है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा। पहले हम एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करते हैं।
कैसे मेजर करते हैं, तवज्जो सुने, अभी आपने करना है खुद भी प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल कर रहा था ना, नोक मेरे मुखालिफ सिंह में थी, अब इसको मापने के लिए आप नोक को अपनी तरफ कर लें, इधर देखें। फिर क्या करेंगे, ये 0 और 100 डिग्री वाली लाइन ये इंसिडेंट रे पर रख लें, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर आएगी 90 वाली लाइन, और इस जावे को आपने माप लेना है। ठीक है जी। ये देखिए, ये आपके पास ये देखें, ये 0 एक्शन लाइन आ रही है, 90 लाइन, ये आपका एंगल जा रहा है 0, 10, 20, 30, और ये देखें 39 का है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितने हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन 39 डिग्री। वैसे इसकी रेंज जो है 38 से 42 डिग्री दरमियान होती है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमने मालूम कर लिया, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है। एफ पॉइंट पर आप क्या गिराएंगे, अमूद गिराने के लिए आप क्या करेंगे, ये प्रोटेक्टर लेंगे, ए बी जो ज़िला था प्रिज्म का, उस पर आपने 0 100 लाइन रखनी है। जो एफ पॉइंट था उस पर 90 वाला लाइन, 90 के ऊपर निशान लगाएंगे बेटा जी, 90 के नीचे निशान लगाएंगे। फिर इस पेन को आपने हटाना नहीं है। अब ये क्या लेकर आएंगे, इसकी गिर्द पैमाना लेकर आएंगे, ये आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अमूद हो गया, इसे कहते हैं एन प्राइम। अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको साथ साथ मेजर कर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। जहाँ पर एफ था 90 वाली लाइन आ जाएगी, डी ई जो इंसिडेंट रे है वहाँ पर 0 100 लाइन आ जाएगी। ये जाविया माप लेंगे हम लोग। ये देखें हमारा जाविया यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है, ये है जी जाविया आपका। ये देखें ये है 45 46, आई कितना है 46 डिग्री। अब किसको माप लेना है आपने, आर को। आर ये देखें ये है आर, ये देखें अगर आप जूम करके दिखाएं, ये इधर देखें भाई प्लीज़ तवज्जो दें, ये अमूद और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब इसको हमने मेजर करना है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग, जो रिफ्रैक्टेड रे थी हमारी वहाँ पर हमने 0 लाइन लग रही 90, हमारा जाविया ये जा रहा है। अब यहाँ पर हम इसको अगर ऐसे या यूँ करते हैं, इस लाइन को हम ये जो है बढ़ा लेते हैं ज़रा, ये अभी पेंसिल से या इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि हमें जाविया मेजर हो जाए। ये देखिए जी, ये देखें ये आपका जाविया जा रहा है, ये है जी इधर से देखें, यहाँ से जाएगा 0 10 20 25, 25 के बाद ये क्या है 26, तो आर कितने हैं 26 डिग्री। अब एंगल ऑफ एमरजेंस मापना है, वो कैसे माप लेंगे, जी पॉइंट पर अमूद गिराएंगे, अमूद दोबारा ऐसे गिराएंगे, ये देखें ए सी पर आएगी 0 लाइन, जो जी पॉइंट है इस पर आएगी 90 वाली लाइन, ये देखें। अच्छा ये इस पर निशान लगाएंगे 90 के नीचे और 90 के ऊपर, ऊपर वाले निशान को हम हिलाएंगे नहीं और पैमाना लेकर आएंगे, ये सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये इसका नाम रखा था एन प्राइम, इस अमूद का नाम रख देते हैं एम प्राइम। अमूद और एमरजेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंस। फिर इसको यहाँ घूम लेते हैं, ये जो अमूद वाली लाइन है इस पर 0 लाइन आ जाएगी, ये जो है ए सी लाइन यहाँ पर 90 वाली लाइन, ये आपका जाविया है। ये देखिए ये, अब ये देखें ये जाविया कितने का आ गया आपके पास, ये है आपके पास 49 डिग्री। एमरजेंस एंगल कितने हैं 49। अच्छा याद रखें इस चीज़ में आपने ख्याल रखना है, जैसे आप ये मैंने रीडिंग अब ली है ना, आई इसमें है, आई एंगल है 46, तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा निकला है 38 या 39 डिग्री। जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होता रहेगा। वो कैसे होता रहेगा, 38 से लेकर 42 के दरमियान में। अच्छा अब इसका हमें कैसे पता चलेगा ये अच्छा एक होता है इसमें, ये तो हमने देखें दोबारा सुने क्या किया हमने, ये देखें रोशनी का रास्ता मालूम किया, 4 जाविये मालूम किए। सबसे पहले प्रिज्म रखा है, इसकी बाउंड्री ड्रा की है, ए बी ज़िले का निफ्स लिया, निफ्स से कम फासले पर पहली पिन लगाई, दूसरी पिन लगाई, फिर सी साइड से यहाँ से देखना है इसका अक्स, यहाँ से अक्स देखा, तीसरी पिन लगाई एच और ये आए, यहाँ तक ये सीध में थे, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, इसको जानबूझ के पीछे खींच दिया, जहाँ पर दोनों मिलते हैं वहाँ पर एक जाविया बनाते हैं, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। फिर हमने क्या किया था, एफ पर अमूद गिराया था, अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अमूद और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 46 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 26 डिग्री। फिर हमने अमूद गिराया जी पॉइंट पर, एंगल ऑफ एमरजेंस निकाला।
अब ये देखें, एक चीज़ होती है इसमें, एक तो है एंगल ऑफ डेविएशन, एक होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। वो कब आता है? जब आई एंगल एमरजेंस एंगल के क्या होगा? बराबर। जैसे अब यहाँ पर देखें, आई एंगल हमारा कितना आया है? 46 डिग्री। एमरजेंस कितना है? 49। अगर एमरजेंस भी 46 आता तो यहाँ पर जो एंगल बनता इनके दरमियान में, उसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर वो पूछ ले वाइवा में कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, तो आप ये पहले उसकी तारीफ करोगे कि एंगल ऑफ डेविएशन की कम से कम कीमत को, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज़ कॉल्ड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यानी एंगल ऑफ डेविएशन की कम से कम कीमत को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसकी क्या कंडीशन है? तो उसकी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके? एंगल ऑफ एमरजेंस के। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिकल सही है? तो आपने देखना है कि एंगल ऑफ ये इंसिडेंस प्लस ये क्या होगा? एंगल ऑफ एमरजेंस, इनकी वैल्यू बराबर होगी प्रिज्म एंगल के प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना है यहाँ पर? 46 डिग्री, और एंगल ऑफ एमरजेंस कितना है हमारा? 49 डिग्री। और प्रिज्म का एंगल आपको पता है कितना होता है? 60 डिग्री। क्योंकि आपने मैथ में थ्योरम पढ़ा हुआ कि एक मुसलस में 3 जावियों का मजमुआ क्या होता है? 180 डिग्री। और एंगल ऑफ डेविएशन अब कितना है हमारे पास? एंगल 39। इधर 9 और 6 15, 4 4 8 और 1 9, इधर देखें 9 6 और 3 9। तो ये बहरहाल इसमें कुछ फ़र्क है, लेकिन ये हमारा यानी कि 39 डिग्री इसका ये होगा हमारा कितना होगा? 30 कितना है जी? 37 7, और ये क्या होगा? 6 3 9, ठीक है, 7 या 8 होगा। इधर ये 14, ये कितना था एंगल ऑफ इंसिडेंस? 48। तो ये देखें 8 6 14, 4 4 8 5, ये 49 ही है, ठीक है। तो बहरहाल इसमें अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट तब आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ एमरजेंस बराबर होगा किसके? एंगल ऑफ ये प्रिज्म एंगल और प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। वो वैसे चेक करने के लिए अगर 1-2 डिग्री का फ़र्क आ जाए तो उसमें कोई हद नहीं है, लेकिन जिसका बिल्कुल एक्यूरेट है एक्यूरेट। लेकिन उसने ज़्यादातर फोकस किस पर करना है? एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 38 से लेकर 42 डिग्री। और इसका इन्हिसार होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी। मसलन मिसाल तो पर अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर लिया ना 46 डिग्री, तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन निकला है 39। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में फर्स्ट कहीं 45 करता हूँ तो डेफिनेटली एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये आपका प्रैक्टिकल था, आप बैठ के करेंगे। मैं इसको दोबारा रिव्यू करा लूँ, देखें ज़रा एक दफ़ा फिर। ये देखें के लिए अभी आपने करना है, तवज्जो सुने कैसे करना है। सबसे पहले आपने प्रिज्म लेना है, ये कागज़ पर ड्राइंग पिने लगानी है, इसलिए कि कागज़ अपनी जगह से हिले ना। आपने क्या करना है, ये जैसे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आप प्रैक्टिकल करेंगे, इसकी नोक मुखालिफ सिम में हो। पहला काम क्या करना है, इसकी क्या करनी है, आपने बाउंड्री लगानी है। बाउंड्री लगा ली, ठीक है। इसके नाम लिख लेंगे ABC। फिर AB की क्या करनी है, आपने लेंथ मालूम करनी है। निस्फ से कम फासले पर यहाँ पर पहली पिन लगाओगे, फर्स्ट की ये पिन लगाई, फिर दूसरी पिन लगाओगे, ये दूसरी पिन लग गई। फिर आपने क्या करना है, C साइड से, यहाँ से, किस साइड से? C साइड से आँख लगा कर देखनी है, आपको यहाँ पर अक्स नजर आएगा। फिर आपने तीसरी पिन लगानी है कि 2 पिनों का अक्स और ये पिन एक सी, फिर चौथी पिन लगाएं। इनके दरमियान फासला कितना होना चाहिए? 5-5 या 3-3 सेंटीमीटर। फिर ये लाइन खींचेंगे, ये देखें, ये ऐसे आप, ये मैं रफ़ कर रहा हूँ ऐसे आपको बताने के लिए। ये पूरी लाइन खींच लीजिएगा पीछे तक, फिर ये लाइन खींचिएगा पूरी के सेंटर से गुजरे। फिर आपने क्या करना है, ये ज़ाविया मालूम करना है, ये क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी मेल। फिर आपने इस ये जहाँ पर टकराया ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट, इसको इससे क्या करना है? मिलाना है। ये क्या होगा? रिफ्रैक्टेड है। फिर इस जगह पर आपने अमूद गिराना है। अमूद और इंसिडेंट रे के दौरान बने वाला एंगल क्या लगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अमूद और रिफ्रैक्टेड रे के दौरान बने वाला एंगल रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पर अमूद गिराना है, अमूद और एमरजेंस। फिर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू लिखेंगे, इंसिडेंस की वैल्यू लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल की और एमरजेंस की। और आखिर में तसल्ली के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमरजेंस, और आगे ऊपर होगा एंगल ऑफ प्रिज्म का जो 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, जिनकी ये दोनों इसका मजमूआ बराबर आते हैं, बिल्कुल क्या होंगे? एक्यूरेट। नहीं तो आपने वहाँ पर सिर्फ बताना है, और ये एक्यूरेट आने के लिए 12 के 12 नंबर मिलेंगे। 38 से लेकर एंगल ऑफ डेविएशन कितना आना चाहिए? 42 डिग्री। ये एहतियात से करेंगे, तवज्जो से करेंगे, आपसे हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई चीज़ समझ नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।